ओ भाई, फिर से बवाल मचने वाला है। पठान और जवान के ज़बरदस्त एक्शन के बाद अब डंकी की कॉमेडी और इमोशन से भरपूर एक दिल छू लेने वाली कहानी कुछ तो बड़ा करने वाली है। तो फाइनली दोस्तों, डंकी का फर्स्ट टीज़र आउट हो चुका है। क्या तो टीज़र है, शानदार, जबरदस्त। अच्छा टीज़र आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो टीज़र 2 पार्ट में है। जहाँ पहले पार्ट को थोड़ा डार्क थीम बेस्ड बनाया गया है, वहीं दूसरे पार्ट को थोड़ा लाइट थीम बेस्ड बनाया गया है। टीज़र की शुरुआत इमोशन से भरपूर सॉन्ग के साथ होती है जो सोनू निगम की आवाज़ में है, और ये सॉन्ग पिक्चर में रुलाने वाला है। साथ ही हम एसआर के तापसी पन्नू से 6 लोगों को देखते हैं जो रेगिस्तान से कहीं जाते हुए नज़र आते हैं। यहाँ एसआर के का लुक पूरे टीज़र की अपेक्षा काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है, और इस वाले सीन से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद मूवी में टाइम जंप देखने को मिले। आगे एक बंदे को देखते हैं जो इन सब पर शूट करते हुए नज़र आता है, और यह पहले तो देख कर ऐसा लग रहा था जैसे कोई लुटेरा और डाकू हो, लेकिन बाद में जब ध्यान से देखा तो यह किसी कंट्री का आर्मी ऑफिसर है, और ये डेजर्ट कैमो वाली यूनिफॉर्म में है। इसका पेज जो दिखा। आगे डॉक्टर साहब को देखते हैं जो ऑफकोर्स मूवी में फनी कैरेक्टर होने वाला है। वो अपनी दादी की कसम खाते हुए नज़र आते हैं, और उनकी दादी आगे एसआर के डांस का सूट देखने को मिलता है, जहाँ ऐसा लग रहा है कि पूरा माहौल विदेश जाने के लिए बना हुआ है। फिर इसके बाद हम तापसी पन्नू को स्कूटर चलाते हुए देखते हैं जो बाबा आदम के ज़माने की लग रही थी स्कूटर। और यहीं पर हम आईलेट्स एग्ज़ाम का पोस्टर भी देखते हैं, और आगे उसी स्कूटर को एसआर के चलाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इनके साथ एक बंदा जिस साइकिल चलाते हुए नज़र आता है। इसका लुक और साइकिल पर लगी हुई तस्वीर को देखकर काफ़ी कुछ जानने को मिलता है कि यह बंदा विदेश क्यों जाना चाहता है। फिर आगे ढाबे का सीन देखते हैं जहाँ एसआर के किसी के पैर पकड़ने के चक्कर में उसे उठाकर पटक देते हैं। फिर अखाड़े में तापसी पन्नू एसआर के को पटक देती हैं, और इसी अखाड़े में एसआर के और बोमन ईरानी का रोमांस देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद हम एसआर के को रेड जैकेट में देखते हैं। यहाँ एसआर के इमोशन से भरपूर दिखाई देते हैं और चिल्लाते हुए नज़र आते हैं। आगे कार चेसिंग का सीक्वेंस देखने को मिलता है जो प्रोबेबली साउथी का है। आगे बोमन ईरानी के कैरेक्टर गुलाटी जी को देखते हैं जो प्रोबेबली आईलेट्स की कोचिंग चलाते हैं। इन्हीं की क्लास में विकी कौशल की कैरेक्टर सुखी को देखते हैं जो उनका स्टूडेंट है, और यह विदेश जाने की चाह क्यों रखता है यह क्लियर हो जाता है। इसके बाद एक सिनेमैटिक वॉकिंग सीन देखने को मिलता है, और इससे काफ़ी कुछ क्लियर होता है कि मूवी पुराने टाइम में टेक प्लेस करने वाली है। टीज़र के लास्ट में पिज़्ज़ा ऑफिस या कोई सरकारी ऑफिस देखने को मिलता है जहाँ एसआर के ऑफिसर से अपनी फैमिली के लोगों के बारे में बात करते हुए नज़र आते हैं। जो होगा ना उसका नाम मैं आप दे दूं। आप अपना नाम बताओ बस। वांगीपुरप्पू वेंकटकुप्पू। अच्छा, टीज़र में जब मूवी का टाइटल रिवील किया जाता है तो हमें उसके पीछे एक मैप देखने को मिलता है जिसमें इंडिया से ऊपर एक लाइन गुजरती हुई दिखाई देती है जो प्रोबेबली डिफरेंट कंट्री से होकर लंदन तक पहुंचती होगी, और यही मूवी की थीम भी होगी। डंकी बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है जो इलीगल इमिग्रेंट होते हैं और एक कंट्री से होकर दूसरी कंट्री तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पूरे टीज़र को देखकर मानो ऐसा लगता है कि ये सभी लोग डंकी मारकर विदेश जाने की चाह रखते हैं, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है विकी कौशल आईलेट्स एग्ज़ाम क्लियर कर बिना डंकी मारकर विदेश पहुंच जाए, और फिर उसी की देखा देखी में ये सभी विदेश जाने की चाह रखें लेकिन दूसरे तरीके से, और उन सभी को विदेश में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े और अपनी कंट्री वापस आना पड़े। 1 मिनट 48 सेकंड के इस टीज़र में इमोशन और कॉमेडी भरपूर है। मैं एसआर के से ज़्यादा एसआर के तो एसआर के है ना, तापसी पन्नू विकी कौशल के रोल को देखने के लिए उत्साहित हूँ। विकी कौशल को कौन भूल सकता है भाई, राजू ईरानी की फिल्म और विकी कौशल। आपने संजू में कमली का रोल तो देखा ही होगा ना।